अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLIVI डेटा की बात कर लें तो सबसे बड़ा हमें जो बायर नज़र आ रहा है वो म्यूचुअल फंड है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग की है वो डेट मार्केट में की है। सुकूक और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। दूसरे नंबर पे अगर हम बायर देखें तो इंश्योरेंस कंपनी हमें नज़र आ रही है जो कि तगड़ा बायर है इंश्योरेंस कंपनी और लॉन्ग लास्टिंग है। इंश्योरेंस कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट पे आता है तो आप समझें कि उसका एक प्लान होता है, एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने का वो एक विजन लेके और एक प्लानिंग लेके जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक्स और DFIs उन्होंने जो है वो माल बेचा है, लेकिन वंस अगेन बैंक्स और DFIs ने जो माल बेचा है वो डेट मार्केट का ही माल है जो कि म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। और सबसे उसके बाद अगर हम दूसरा सेलर देखें बड़ा तो वो इंडिविजुअल्स है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो इंडिविजुअल्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक पे सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, गोरे ने सीमेंट में बाइंग की है, सेलिंग की है सॉरी, म्यूचुअल फंड ने सीमेंट में बाइंग की है और इंडिविजुअल ने सीमेंट में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इंडेक्स वैल्यूएशन है वो शेयर कर दूं। जो डे रेंज बना है फ्राइडे का 1,75,934 लो, 1,77,108 का हाई। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,74,612 का लो और हाई 1,79,123 का। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,69,512 का लो और 1,88,126 का है। जो करंट पी रेशो चल रहा है KSE 100 इंडेक्स का 9.59 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.87 का है। तो पी रेशो के मुताबिक जो है इंडेक्स में थोड़ी बहुत मजीद बेहतरी मुतवक्के हो सकती है। नाज़रीन, KSE 100 इंडेक्स और सेक्टर का पी रेशो आप लोग के साथ शेयर कर दूं। KSE 100 इंडेक्स का इस वक्त करंट पी रेशो चल रहा है 9.59, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का 9.29 आगे बेहतरी मुतवक्के 17.13, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 16.80 आगे बेहतरी मुतवक्के 7.26, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 23.17, सीमेंट 9.79। आज हम सीमेंट सेक्टर पे फोकस करेंगे। केमिकल 14.20, कमर्शियल बैंक 7.78, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल आगे बेहतरी मुतवक्के, फर्टिलाइजर 9.77, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 20.49, ग्लास एंड सिरेमिक्स 8.41, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.28, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.16, पेपर एंड बोर्ड नॉन एप्लीकेबल आगे बेहतरी मुतवक्के, फार्मास्यूटिकल 15.56, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 10.79, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 39.94, टेक्सटाइल कंपोजिट 11.01, टोबैको 15.16, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, KSE 100 इंडेक्स का वेटेज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है परसेंटेज वाइज वो बड़े फौजी का है और जो इम्पैक्ट आता है 1 रुपया अगर फ्लक्चुएट होता है तो इंडेक्स में जो इम्पैक्ट आता है वो 27.87 पॉइंट्स का आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो UBL है 8.15%, तीसरे नंबर पे मीज़ान बैंक 5.05%, एंग्रो होल्डिंग 4.95%, हबको 4.22%, OGDC 4.05%, लकी 3.87%, HBL 3.56%, MCB 3.39%, मारी 3.10%, PPL 2.89%, बैंक लबीब 2.85%, सिस्टम लिमिटेड 2.50%, ईफर 2.26%, नेशनल बैंक 2.04%। नाज़रीन, KSE 100 इंडेक्स का जो टेक्निकल रेंज है मंथली वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो स्टेटस है वो साइडवेज का है इंडेक्स का और जो इसका सपोर्ट है 1,50,295 पॉइंट्स का, जो कि बहुत कम लग रहा है, बहुत रेयर लग रहा है आता हुआ। रेजिस्टेंस है इसका 1,78,423 पॉइंट्स जो रेजिस्ट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैरियर है। उसको अगर क्रॉस कर ले इंडेक्स तो फिर जो है इंडेक्स में एक हम जो है एक नए लेवल देख सकते हैं। 1,95,000 तक का इंडेक्स को हम जाता हुआ देख सकते हैं। करंट RIC चल रहा है 48.92 का, मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड अपवर्ड का होगा जिसका सपोर्ट 1,78,423 का होगा, रेजिस्टेंस 1,95,801 का होगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ग्राफ है वो शेयर कर रहा हूँ डे चार्ट का, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स जो है वो साइडवेज चल रहा है। वंस अगेन 1,78,000 बहुत बड़ा बैरियर है। 1,78,000 अगर ये क्रॉस कर लेते हैं इंडेक्स, और जो है खबरें पॉजिटिव ही रहती हैं जो कि हम देख रहे हैं, और क्या पॉजिटिव खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो फिर जो है इंडेक्स नया लेवल हमें दिखा सकता है। नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो सऊदी अरब जो है वो कोशिश कर रहा है, और जो भी हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं तो सऊदी अरब की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को मैसेज दिया गया है और JD वेंस को मैसेज दिया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए
बाबल मंतब जब से बंद हुआ है वहाँ पर जो है आप समझे अनसर्टनिटी पैदा हो चुकी है उस स्ट्रेट पे। तो जो है सऊदी अरब जो है अब कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को कन्विंस करे कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना जो है वो इस वक्त वाइज डिसीजन नहीं है। सऊदी अरब को फाइनेंशियल हिट पर है, तो इस वजह से सऊदी अरब जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस मामले को डी एस्केलेट करे। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें उनकी हिमायत करें। जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पूरी कोशिश है जारियत करने की और अमन व अमान बिल्कुल नहीं चाहते। ये जितने भी ज़ायोनिस्ट कौम है ये अमन व अमान नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया में अनारकी फैलती रहे और पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा बहाल हो और जंगें हों। तो वो एक पूरा तबका है जो कि बैक हैंड पे जो यूएस की जो रियासत है उसको हिला जुला रहा है। एप्स्टीन फाइल है, इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अनफोल्ड होना बाकी है। वीकेंड में अभी ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया था कि हम जो है वो दोबारा अटैक करेंगे ईरान पर, जो कि वो अब नहीं कर रहे और कोशिश यही कर रहे हैं कि यानी बातचीत से मामला हल हो। पाकिस्तान इसमें बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इस पे बैक हैंड पे पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है और ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है। ये मामला जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ ही जाए और ट्रंप को भी समझाया जा रहा है दो सुपर पावर की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से, कि डी एस्केलेशन ही जो है वो वाहिद हल है और जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब है उन सब चीज़ों का वाहिद हल जो है वो डी एस्केलेशन है। तो यानी जितने भी प्लेयर्स हैं यानी गल्फ कंट्रीज़ के भी प्लेयर्स हैं वो भी अब जो है आमाद हो चुके हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। नाज़रीन, आप लोग के साथ एक खुशखबरी शेयर कर दूं कि 23 महीनों के बाद यानी तकरीबन 2 साल के बाद हमने फॉरेन इनफ्लोज देखा है। गोरा माल बेच के जा रहा था, हम ये रिकॉर्ड देख रहे थे कि गोरे की सेलिंग हम विटनेस कर रहे थे हमारी मार्केट में। तो गोरे ने जो है वो बाइंग की है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो है मैंने सबसे पहले बता दिया था कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने सबसे पहले आके बाइंग की और कॉन्फिडेंस दिया सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि आप जो है पाकिस्तान को एक अट्रैक्टिव मार्केट की तरह जो है अंडर वैल्यू मार्केट की तरह कंसिडर करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी रिपोर्टिंग्स भी हो रही हैं, S&P की भी रिपोर्टिंग हुई कि जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं और इसका हमने बाकायदा मुशाहिदा भी किया कि जुलाई के महीने में तकरीबन $34.4 मिलियन की जो है वो बाइंग हुई है। और सबसे बड़ी जो बाइंग हुई है वो अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में हुई है। 13.8 मिलियन डॉलर की बाइंग हुई है और जो E&P सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का जो सेक्टर है, उसमें $6.7 मिलियन की बाइंग हुई है। तो गोरा जो है वो मार्केट में बाइंग कर रहा है और हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जब क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है और कोई जो मुल्क है जो अंडर वैल्यू चल रहा होता है तो फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टर उस पर आना शुरू हो जाता है। तो कुछ फंडामेंटल मामला ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो कि हमें लग रहा है और जो गोरा है उसको लग रहा है कि ये अंडर वैल्यू चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक के मुकाबले इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं कतरन बेहतर हैं। इंडिया डाउनफॉल पर जा रहा है, पाकिस्तान जो है थोड़ा बहुत अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र गोरे की हम बाइंग विटनेस कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ मैपल लीफ का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो मैं शेयर करूँ। 31 जुलाई को जो है मैपल लीफ ने फाइनेंशियल रिजल्ट दिए और हम टॉप लाइन अर्निंग अगर हम देखें तो 10% का इजाफा है, 10% की ग्रोथ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। और इसकी जो अर्निंग आई है वो 11.34 रुपीज़ पर शेयर की आई है जो कि पिछले साल 10.98 रुपीज़ पर शेयर की थी। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसके फंडामेंटल शेयर कर दूं तो इसकी जो मैंने आपके साथ जो अर्निंग शेयर की 11.34 की इसकी अर्निंग है पूरे साल की 2026 की। पी रेशियो जो चल रहा है 8.37 का चल रहा है जो कि सही है, मुनासिब है, जो कि सीमेंट सेक्टर का चल रहा है उस हवाले से मुनासिब है। इसकी जो बुक वैल्यू है 89.93 की है और इसकी एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 101 रुपये 27 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 157.28 का है। मंथली इसका जो RSI बन रहा है वो 57.21 का है। मंथली जो सपोर्ट है वो 62.54 का है। ब्लाइंडली काम कर सकते हैं उस लेवल पे। पिवट जो है 94.87 का है। तो पिवट के आसपास अगर ये ट्रेड हो रहा है तो इंट्राडे अगर आपको कोई लाइन मिलती है कि इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये मुनासिब है। रेजिस्टेंस जो इसका है वो 132 रुपये 24 पैसे का है। तो आप समझे कि इसमें तकरीबन 10-15 पैसे की गुंजाइश है और रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी इसमें एक एक्साइटमेंट थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप इसमें छोटी मोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास इंट्राडे में लाइन आती है तो। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो बदले का डेटा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 30 जुलाई तक जो बदला खरा है वो 87.29 अरब रुपए का बदला है जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो 16.29 अरब ज़्यादा है
पिछले हफ्ते 71 अरब का बदला था। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है 16 अरब का, तो बेसिकली जो रोल ओवर है वो सेटल नहीं हुआ है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि 6-8 अरब का जो बदला है वो रोल ओवर होगा, उसकी पेमेंट होगी, वो सेटल्ड होगा। तो इसके बाद जो है मार्केट हमें एक कलर दिखा सकती है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डीजी खान का डेटा शेयर कर दूँ तो डीजी खान भी जो है वो अपकमिंग रिजल्ट अनाउंस कर सकता है। इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो जिस तरह से हमने मैपल लीफ को देखा तो डीजी खान में भी हमें ग्रोथ का पैटर्न नज़र आ रहा है। तो तकरीबन अगर इसमें भी 8 से 10% सेल्स में ग्रोथ अगर नज़र आती है तो इसकी अर्निंग जो है वो पिछले मुकाबले काफ़ी बेहतर हो जाएगी। थर्ड क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग है वो 19 रुपये 7 पैसे की है। पी रेशो का चल रहा है वो 8.15 का चल रहा है। मैपल लीफ से डिस्काउंटेड अगर आप कंपैरेटिवली देखें, बुक वैल्यू उसकी चल रही है 251.10 की। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू चल रही है 273.96 की। तो तकरीबन 200 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो आप समझें इसमें गुंजाइश है 20 रुपये 25 रुपये तक की, आप समझे कि कम से कम गुंजाइश तो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 44.94 का है। ये जितने भी शरिया कंप्लाइंट वाले जितने भी लोग हैं, तो जो आपको ये चूरन मंजन बेचते हैं शरिया का, तो वो भी जो है आपको पिच करना शुरू करेंगे जब रेट हाई होंगे, जब ये बबल बना होगा। तो यानी उससे पहले आप जो है इसको देख लें और तरीके से इसमें वाइजली इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो RSI चल रहा है इसका करंट वो 58.78 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट इसकी 130.82 की है। इसका जो पिवट है 200 रुपये के पास है, तो 200 रुपये के पास आप मज़े से इसमें ट्रेड कर सकते हैं बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के। और जो इसका रेजिस्टेंस है 269.29 का। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटी का डेटा शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल 84.67 पर बैरल पे बंद हुआ है और ब्रेंट चल रहा है $87.93 पर बैरल। तो जो कशीदगी है वो थोड़ी बहुत थमती हुई नज़र आ रही है। वीकेंड पे थोड़ा टेंशन होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ऐसा बयान नहीं दे दें कि जिससे दोबारा कशीदगी बढ़े। तो उसको क्रूड ऑयल को देख के जो है हमें काम करना है और मार्केट भी है उसका इम्पैक्ट ले रही है। आयरन ओर जो चल रहा है वो $98 पर टन चल रहा है। गोल्ड 4042.97 पर आउंस चल रहा है। रबर 116.30 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $108.25 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो डिलीवर फ्यूचर का डेटा है वो शेयर कर दूं तो अगस्त में सबसे बड़ी बाइंग TRG में करी है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो TPL प्रॉपर्टीज़ है। तीसरे नंबर पे TPL है। चौथे नंबर पे वेव्स है। पाँचवें नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। छठे नंबर पर TPL RF1 है। सातवें नंबर पर PIA होल्डिंग है। आठवें नंबर पर WGL है। नवें नंबर पर पेस है और 10वें नंबर पर TPL है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो फैक्टो है उसका डेटा शेयर कर दूं तो फैक्टो सीमेंट जो है वो भी जो है कदरन इस वक्त बेहतर लग रहा है। इसमें लोगों ने जो है वो पंप एंड डंप एक्टिविटी जब हुई थी तो लोग उसमें स्टक हुए थे और उस टाइम पे इसी प्रोग्राम में मार्केट ध्यान में मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा चौड़ा बदला खड़ा है। तकरीबन 200 रुपये के पास जो है लोग स्टक हुए। तो अब जो है ये फंडामेंटली थोड़ा बहुत साउंड नज़र आ रहा है और इसका भी एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो ये भी जो है पी रेशियो के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है। आज आप लोग के साथ इसकी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग शेयर करूँ तो 12 रुपये 23 पैसे की है। पी रेशो 6.49 का है। बुक वैल्यू 100 रुपये 93 पैसे की। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 114.55 की है। डेट टू इक्विटी रेशो 83.32 का है। मंथली RSI 54.77 का है। मंथली सपोर्ट 79.21 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 132.98 का है। तो पिवट से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है तो इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बन सकती है। मंथली RSI अगर हम देखें तो 186.75 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ब्लैंक सेल है उसका डेटा शेयर कर दूं तो PRL में सबसे बड़ा जो है वो ब्लैंक सेल लगा हुआ है। हमने देखा रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी तो उसके बाद जो है ब्लैंक सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया PRL में। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो PIA में है। PIA में पिछले दिसंबर से बहुत लंबा चौड़ा ब्लैंक सेल खड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे NRL है। वंस अगेन रिफाइनरी पॉलिसी का इम्पैक्ट है। फिर PTC है, TPL है, TPL प्रॉपर्टीज़ है, गेल है, मैपल लीफ सीमेंट है, DG खान सीमेंट है और अटक रिफाइनरी है। तो जितनी रिफाइनरीज हैं उनमें जो ब्लैंक सेल खड़ा है वो बेसिकली रिफाइनरी पॉलिसी के बाद की पिक्चर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो मार्जिन फाइनेंसिंग है उसका डेटा शेयर कर दूँ तो TRSM में सबसे बड़ी जो है वो बदले में बाइंग करी है। दूसरे नंबर पर ओबॉय है। तीसरे नंबर पर जूमा है। चौथे नंबर पे मैपेक फिल्म्स है। पाँचवें नंबर पे JDMT है। INKL है। फिर वासल है और इतांस है। फिर इमेज है। तो ये ने जो बदले में ये माल खड़ा है तो आपको इसमें मोहतात रहना है। इन स्क्रिप्ट में जो है स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और जो है पंप एंड डंप में आप जो है फंस सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ
फौजी सीमेंट का डेटा शेयर कर दूं तो फौजी सीमेंट में जो थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो 4 रुपये 39 पैसे की थी, और फौजी सीमेंट जो है उसकी इस हफ्ते जो है वो रिजल्ट है, तो उसको देख के आपको काम करना है। पी रेशो कतरन ऊपर है बाकी जो मैंने आप लोग के साथ सीमेंट की कंपनियां शेयर की, तो 9.26 का है, इसकी बुक वैल्यू 37.50 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी 42.01 की है, डेट टू इक्विटी रेशो 77.82 का है, मंथली आरएसआई इसकी 69.67 की है, मंथली सपोर्ट 39.08 का है, पेविट जो बन रहा है 50.54 का है, और रेजिस्टेंस 62 रुपीज़ का है। तो नाज़रीन इसमें थोड़ा आपको देखना है कि रिजल्ट क्या आता है, और ईपीएस जो है वो कतरन अगर बेहतर होती है, ईपीएस में जो है वो तकरीबन 6% के इजाफा नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो थोड़ा बहुत जो है अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अपर साइड पे है, लेकिन इसमें एक रैली बन सकती है जब तक इसका रिजल्ट आए। जी नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा, उम्मीद है आप इस डेटा से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मार्केट ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक ये है कि इसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, जो भी डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके कंपाइल करके आप लोग के साथ एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में शेयर करना है। नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।